क्या आपको पता है फेविक्विक का आविष्कार आखिर क्यों किया गया था? या फिर कभी आपके दिमाग ने ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर क्यों ट्रैक्टर के पहिए छोटे बड़े होते हैं? अच्छा, ट्रेन से चलते समय पटरी के किनारे इन बॉक्सेस को देखकर ये सवाल तो आया होगा कि इनका काम क्या है? और क्या कभी सोचा है कि अगर किसी को खाली इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो हम फिर लेकर आ गए हैं नए और अनसुने और अनोखे फैक्ट्स जो तैयार हैं आपको सरप्राइज करने के लिए। नंबर 15। दोस्तों, ट्रेन से सफर करते समय ट्रैक के किनारे आपने इन अल्युमिनियम के बॉक्सेस को जरूर देखा होगा। कभी आपने सोचा है कि इनका काम क्या है? दोस्तों, इस बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। इसे हर 3 से 5 किलोमीटर के बीच लगाया जाता है। इसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो सीधे ट्रेन की पटरी से जुड़ी होती है और ट्रेन के दो पहियों को आपस में जोड़कर रखने वाले एक्सेल की गिनती करती है। अगर कोई हादसा हो जाता है और 1 या 2 डिब्बे अलग हो जाते हैं तो ये एक्सेल काउंटर बॉक्स एक्सेल की गिनती करके बता देता है कि जो ट्रेन गुजरी है उसमें कितने पहिए कम हैं। इससे रेलवे को ये पता चल जाता है कि ट्रेन के डिब्बे किस जगह से अलग हुए हैं। नंबर 14। दोस्तों, अभी चल रही कोविड वैक्सीन आपने जरूर लगवाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर किसी इंसान को एक खाली सिरिंज लगा दी जाए? दोस्तों, खाली सिरिंज लगाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। होता यह है कि इंजेक्शन हमारी नसों में इंजेक्ट किया जाता है, जहां से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। जब किसी खाली सिरिंज से नसों में इंजेक्ट किया जाता है तो एयर एम्बोलिज्म की सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी नसों में एयर बबल बन जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे दिमाग तक जाने वाले ब्लड को भी रोक सकता है, जो इंसान की मौत का भी कारण बन सकता है। इसलिए भूलकर भी ऐसा मजाक मत कीजिएगा कभी। नंबर 13। दोस्तों, आजकल मार्केट में नोच वाले फोन काफी फैशन में हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली नोच फोन मोबाइल कंपनियों का किसी फोन को बेचने का एक स्मार्ट तरीका भी है। सबसे पहले फोन कुछ इस तरह से आते थे, फिर स्मार्टफोन्स का जमाना आया और फोन्स ऐसे आने शुरू हो गए। लेकिन आज जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो फोन का ऊपरी हिस्सा है, जिसे नोच डिस्प्ले कहा जाने लगा है। इसे डेवलप करने का सबसे पहला रीजन तो ये है कि अब फोन पहले से ज्यादा स्टाइलिश दिखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े रीजन की बात करें तो वो ये है कि फोन कंपनियां बिना फोन के साइज में बदलाव किए ही फोन के स्क्रीन साइज को बढ़ाने का दावा कर सकती हैं। है ना कमाल का तरीका। नंबर 12। दोस्तों, एक इंसान एक ही गाड़ी कितने किलोमीटर चला सकता है? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख या 6 लाख किलोमीटर। लेकिन हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी एक ही कार से इतने चक्कर लगा चुका है कि वो पूरे अर्थ के 120 चक्कर लगाने के बराबर है। सही सुना आपने। IRV गॉर्डन नाम के इस शख्स ने साल 1966 में अपनी वोल्वो P1800 से कुल 48 लाख किलोमीटर का सफर तय किया था। बता दें कि ये कार उन्होंने 1966 में $4150 में खरीदी थी। दरअसल IRV ड्राइविंग के शौकीन थे और इसी को उन्होंने पैशन बना लिया था। मजेदार बात यह है कि इस कार को 2,50,000 किलोमीटर तक चलाने के बाद भी किसी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी थी। नंबर 11। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक जैसे पावरफुल ग्लू को बनाने के पीछे क्या वजह रही होगी? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुपर ग्लू फेविक्विक का आविष्कार घाव को टेम्परेरी तरीके से चिपकाने के लिए हुआ था, जब तक टांके न लग जाएं। वियतनाम युद्ध के दौरान सुपर ग्लू इसी काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल इस ग्लू को लगाने से चोट ठीक नहीं होती थी, लेकिन कोई मदद मिलने तक कम से कम बाहरी इन्फेक्शन से ये घाव बच जाते थे। और आज तो आपको पता ही है, फेविक्विक हर चीज को जोड़ने के काम आता है। नंबर 10। दोस्तों, इंडिया में अगर आप सब्जी शब्द सुनेंगे तो सबसे पहले दिमाग में जो इमेज बनेगी वो आलू की ही होगी। हम इंडियंस ने आलू को लगभग हर कॉम्बिनेशन में यूज किया है। ये सब्जी हमारे परिवार के एक सदस्य की तरह है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सब्जी को हम इतने चाव से खाते हैं वो एक विदेशी फसल है? हमारी तरह आप भी चौंक गए ना? दरअसल आलू की ये फसल पुर्तगालियों के द्वारा अमेरिका के पेरू नामक जगह से लाई गई थी। पेरू से ये पहुंची यूरोप और जब 16वीं सदी में पुर्तगाली भारत आए तब ये सब्जी सिर्फ यहीं की होकर नहीं रह गई, बल्कि इसने लगभग खाने के हर हिस्से में कब्जा कर लिया। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो हमारे फेवरेट आलू के नाम वीडियो को एक लाइक तो बनता है। नंबर 9। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि कलाई पर ये नस क्यों होती है और ये आपके बारे में क्या बताती है? दरअसल इस नस को पामेरस लॉन्गस कहा जाता है। दोस्तों, इस नस से जुड़ा एक खास फैक्ट ये है
कि अपने हाथ को आप अगर अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ये नस अगर कुछ इस तरह से बाहर आती है तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हैं। दुनिया के कई इंटेलिजेंट लोगों में ये खूबी मिली है। वहीं अगर ये नस इस तरह से बाहर नहीं आती है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं। इसका सही मतलब ये है कि आप में इमोशंस ज्यादा हैं और आप में इमोशनल इंटेलिजेंस काफी बेहतर है। तो आज ही इस टेस्ट को कीजिए और अपने बारे में ये खूबी समझ लीजिए। नंबर 8, दोस्तों क्रिकेट मैच या अन्य खेलों में भी आपने खिलाड़ियों को ऐसा पेंट जैसा पाउडर लगाते जरूर देखा होगा। आमतौर पर लोग इसे सनस्क्रीन समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये सनस्क्रीन नहीं है। आमतौर पर जो सनस्क्रीन लोग यूज करते हैं वो केमिकल से बनी होती है। वहीं क्रिकेटर्स इसकी जगह जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये एक तरह से रिफ्लेक्टर का प्रयोग करते हैं जो यूवी रेज से इन्हें प्रोटेक्ट करता है। बहुत देर तक प्लेयर्स के मैदान में रहने की वजह से इन प्लेयर्स की स्किन बर्न होने के साथ साथ स्किन सूजने तक की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये पाउडर उनके लिए प्रोटेक्टिव गियर का काम करता है। नंबर 7, दोस्तों क्या होगा अगर किसी पेन ड्राइव को फोन के चार्जर में लगा दिया जाए। दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि फोन के चार्जर में पेन ड्राइव लगाने से पेन ड्राइव में ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि चार्जर से पेन ड्राइव में पावर सप्लाई अचानक बढ़ जाती है। अगर आपने ऐसा कुछ सुना है तो ये बहुत बड़ा मिथ है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए इसे चार्जिंग पर लगाने में कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर कोई बैटरी इस पेन ड्राइव में होती जो कम पावर में चार्ज होती तो शायद ऐसा हो जाता कि ये ब्लास्ट हो जाए। नंबर 6, दोस्तों आपको क्या लगता है अगर आप एक दर्जन केले लेकर और एक राइफल AK-47 लेकर एयरपोर्ट से किसी विदेशी फ्लाइट के लिए जाएंगे तो इनमें से कौन सी चीज ले जाने में आपको दिक्कत होगी? आपका जवाब जरूर AK-47 ही होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक बार को आप राइफल लेकर जा सकते हैं, लेकिन उन एक दर्जन केलों की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि केला या फिर ऐसे ही कोई वेजिटेबल एक बायो प्रोडक्ट हैं जिनमें मौजूद बैक्टीरिया किसी दूसरे देश में बड़ी भारी तबाही मचा सकते हैं। इसलिए केले तो क्या, किसी भी बायो प्रोडक्ट को बेहद सख्ती के साथ पूरी जांच पड़ताल के बाद ही एयरपोर्ट लाया जाता है। नंबर 5, दोस्तों गांव में खेती की रीढ़ होते हैं ट्रैक्टर, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रैक्टर के आगे के पहिए छोटे और पीछे के पहिए बड़े क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों ट्रैक्टर अपने पिछले टायर बड़े होने की वजह से कीचड़ से आसानी से निकल जाता है, क्योंकि बड़ा टायर कीचड़ में जल्दी धंसता नहीं है और अच्छी पकड़ बनाए रखता है। वहीं आगे वाले दोनों पहिए छोटे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मोड़ पर घुमाने में आसानी रहे, साथ ही आगे देखने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसलिए वजन को बराबर रखने के लिए पीछे बड़े पहिए लगाने जरूरी होते हैं। इसके साथ ही पीछे वाले दोनों बड़े टायर लोड खींचते वक्त ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देते हैं। नंबर 4, दोस्तों अब मिलिए वियतनाम के रहने वाले न्युएन वैन चाइन से। इन्होंने अपने नाम एक अजीब विश्व रिकॉर्ड कर लिया है और वो भी एक अजीब डर की वजह से। दरअसल 92 साल के न्युएन ने करीब 80 सालों से अपने बाल ना ही कटवाए हैं और ना ही धोए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान जिन चीजों के साथ पैदा हुआ है उसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए। उन्हें डर है कि अगर वो अपने बाल कटवा लेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। अपनी सी सोच की वजह से वो इतने सालों से अपने बढ़ते बालों का जूड़ा बना कर रखते हैं और अब इनके बाल अब इतने लंबे हो चुके हैं कि इन्होंने दुनिया के सबसे लंबे बाल रखने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हम सभी की गुल्लक जिसमें हम बचपन में और अभी भी पैसे बचा कर रखते हैं उसे पिगी बैंक क्यों कहते हैं और ये पहले पिग की शक्ल में क्यों मिलते थे? दरअसल 15th सेंचुरी यूरोप में मिट्टी के एक प्रकार पिग PYGG से प्लेटें, बोतलें और दूसरे बर्तन बनाए जाते थे। जब लोग अपने पास पड़े फुटकर सिक्कों यानी कि छुट्टे पैसों की सेविंग के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे तो इन्हें पिगी बैंक कहा जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे इस PYGG शब्द को गलती से पिग समझा जाने लगा और कुम्हार लोग पिग के आकार के गुल्लक बनाने लगे। इसके बाद तो पिगी बैंक शब्द काफी फेमस हो गया। नंबर 2, दोस्तों धनुष और तीर से निशाना लगाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन दुनिया में कलाकारों की भी कमी नहीं है। मिलिए ब्रिटनी वॉल्श से। इन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करके सबसे दूर तक तीर चलाया है। ये दूरी भी कम नहीं है। वॉल्श ने कुल 12.31 मीटर तक तीर चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भाई वाह, टैलेंट भी कैसा कैसा होता है, सलाम है इन्हें।
नंबर 1 दोस्तों, इस फैक्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे हेयर स्टाइल के जरिए 1770 के दशक में फ्रेंच महिलाएं अपने पॉलिटिकल विचारों को रखती थी। इस समय जब महिलाओं ने समुद्री जहाजों की सवारी की तो उन्होंने इन जहाजों को स्वतंत्रता का प्रतीक मान लिया। ये महिलाएं इन जहाजों से इतनी इम्प्रेस हुई कि इसके जैसी ही हेयर स्टाइल भी बना ली। कमाल की बात ये थी कि इसके लिए इन महिलाओं ने किसी खास चीज की मदद भी नहीं ली। ये पुनर्जागरण का समय था और महिलाओं के इस स्टेप को खूब पसंद किया गया। यहाँ तक कि फ्रेंच रानी मारी एंटोनेट ने भी ऐसी ही हेयर स्टाइल रखी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें होंगे ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स। आपको कौन से फैक्ट अच्छे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।